बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पॉलिनोमियल, जिसका हिंदी होता है बहुपद। बहुपद एक बार फिर से पिछले क्लास वाला हम रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, मोनोपोली, बाईपोली, पॉलिनोमियल। ये सारा हम पिछले क्लास में वीडियो देखे हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले क्लास का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। एक बार फिर से पिछले क्लास का हम क्या करते हैं कि रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम ये जो फोर्थ है उसको हम क्या कहते थे, कांस्टेंट, या इसको हम कहते हैं अचर। हिंदी में इसको कहते हैं अचर, या इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये हमारा x क्या होता है, वेरिएबल होता है, या इसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या होता है, पावर, या इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। इसी के अनुसार हम किसी भी इक्वेशन को क्या करते हैं, उसका यानी नामकरण करते हैं कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो किस टाइप का इक्वेशन है, यानी लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। उसके बाद ये जो प्लस या माइनस आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, ऑपरेशन होता है। तो क्लियर है, पावर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन है। अब इसी में हम देखते हैं तो ये पोलोनोमियल। पोलोनोमियल मतलब होता है हिंदी में इसका बहुपद। तो इसको हम बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हमारा लीनियर पोलोनोमियल, इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। पोलोनोमियल का हम अर्थ समझाए थे। पॉली मतलब होता है क्या, बहुत, और नोमियल मतलब पद, तो उसी को हम कहते हैं बहुपद, यानी बहुत सारे टर्म को मिलकर। टर्म किसको कहते थे, ये जो फर्स्ट, ये जो एक पूरा इक्वेशन हो गया, इसको हम क्या कहते थे, टर्म कहते थे। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म के आधार पे भी हम लोग क्या किए थे कि इक्वेशन जो है उसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड किए थे। उसके बाद देखिए इसमें जो 4 है इसको हम बोले थे, आपको याद होगा कि ये 4 को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 5 को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट। आगे देखते हैं लीनियर पोलोनोमियल। तो लीनियर पोलोनोमियल में देखिए ये जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर पोलोनोमियल का इक्वेशन है। अब लीनियर मतलब होता है रेखीय। रेखीय मतलब एक सीधी रेखा में चलेगा, यानी कहीं भी वो टर्न वर्ण नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन में अगर जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर। और पोलिनोमियल मतलब बहुपद। तो ये हमारा इक्वेशन है लीनियर पोलोनोमियल का। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर पोलोनोमियल का है। तो यहाँ पे देखिए सारे का पावर क्या है, 1 है, x का पावर है 1। अगर 2 पावर होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, और 3 पावर होगा तो क्यूबिक होगा। तो यहाँ से तो क्लियर है कि ये जो इक्वेशन है हमारा ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब इसको क्या है आपके चैप्टर में कि इसको शो करने के लिए बताया, कहेगा कि कोई इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि इसको आप ग्राफ पेपर पे शो कीजिए और वहाँ से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं कि हम x लिए, x में अगर -1 पुट करते हैं, यहाँ अगर हम -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 × 2 -2 +4, यानी -2 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, +2 आएगा। तो -1 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इस टाइप को आपको एक टेबल बना लेना है। जब भी अगर ग्राफ ड्रॉ करने की बात कहा जाएगा तो आपको क्या करना है कि एक XY का टेबल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद एक कम से कम निगेटिव टर्म लीजिएगा, दूसरा 0 लीजिएगा, और तीसरा क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर ले लेंगे। तो हम -1 जब इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारा कितना आता है, 2 आता है। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये x के जगह हम 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x के जगह अगर 0 पुट करते हैं तो 2 × 0, 2 × 0 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और +4। तो जब 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और जब हम x में 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 +4, यानी जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, एक ग्राफ पेपर होना चाहिए या प्लेन पेपर होना चाहिए। उस पर आप स्केल की
हेल्प से आप इजी क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेना है। इधर होगा आपका एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस। हम लिए हैं वाई, इसको हम कह दिए एक्स एक्सिस और इसको हम कह दिए क्या, वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए जो सेंटर पे रहेगा वो वहाँ पे क्या होगा, 0। इसको हम कहते हैं ओरिजिन। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे ओ ओरिजिन, यानी इसको हम कहते हैं केंद्र। यानी जो भी होगा इस पॉइंट से या तो केंद्र से इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, यानी इसको हम सेंटर भी कहते हैं, ओरिजिन भी कहते हैं, हिंदी में इसको हम केंद्र कहते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रहेगा यानी जो प्लेन सरफेस पे होगा, यानी हॉरिजॉन्टल होगा, यानी क्षैतिज, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षैतिज, यानी जो समतल जैसे पृथ्वी के समतल में होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल होगा यानी मान लीजिए कि आसमान की तरफ ऊपर जा रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, वाई एक्सिस। आपको एक एक्स वाई एक्सिस का क्या करना है कि प्लेन लेना है। मान लीजिए कि यही प्लेन है हमारा, यानी ये हमारा बोर्ड जो है एक क्या है, पेज है। तो इसमें हम जो हॉरिजॉन्टल में जाएगा इसको हम क्या कह देंगे, एक्स एक्सिस, और ऊपर की ओर जाएगा उसको हम क्या कह देंगे, वाई एक्सिस। क्लियर है। जो सेंटर होगा उसको हम क्या कह देंगे, ओ ओरिजिन। और ये सेंटर से अगर हम इस तरफ जाते हैं यानी लेफ्ट के साइड जाते हैं तो क्या होगा, हमारा जो वैल्यू होगा वो माइनस में हो जाएगा, और राइट की ओर जाएंगे तो हमारा वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। सेम इसी टाइप से वर्टिकल में होगा, यानी अगर हम पृथ्वी के, मान लीजिए कि पृथ्वी पे हम हैं, ठीक है, अगर पृथ्वी के नीचे हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम डिनोट करते हैं, इसको एक्स एक्सिस किए हैं, इसको वाई एक्सिस किए हैं, और इसको माइनस वाले को हम क्या करते हैं, एक डैश लगा देते हैं, तो वाई डैश एक्सिस, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए जब भी वाई एक्सिस जो होगा उस पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी एक वाई एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो जैसे इसका रिवर्स हो जाएगा, एक्स पे क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी अगर हम y = 1 2 3 4 जो भी वैल्यू आएगा वो x पे ना रह के किस पे रहेगा, y पे रहेगा। ये आगे आपको चैप्टर में समझाया जाएगा कि अगर हमको वैल्यू पुट करना होगा तो कहाँ पे कैसे होगा, इजीली इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या करना है कि ये जो हमारा बॉक्स बना है इसमें जो हम x y का वैल्यू निकालेंगे इसको क्या करना है, हमको ग्राफ पे पुट कर लेना है, यानी ड्रॉ कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए हम 0 ले लिए, -1 ले लिए, -2 ले लिए। क्यों ले लिए कि -1 एक मेरा है किसमें, x में, तो ये हमारा x का लाइन है तो -1 ले लिए। फिर एक प्लस में है 1 तो हम एक 1 ले लिए, किसमें है तो x एक्सिस में है तो x में ले लिए। अब ये है हमारा y एक्सिस, तो y एक्सिस में हमारा क्या आ रहा है, तीनों का तीनों पॉजिटिव में है, यानी हमको जरूरत पड़ेगा ऊपर वाला ही। सारे में आपको ड्रॉ नहीं करना है कि इसमें भी वैल्यू पुट कर देना है, इधर भी पुट कर देंगे, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपको कहा जाए, जितना आपको नीड है, जितना आपको डिमांड है, उतना ही बस वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, डालना है, और उसके बाद ग्राफ पे आपको पुट करना है और लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 है, 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए। अब देखिए -1 जब रखें तो कितना है, 2, वैल्यू 2, तो -1 हमारे कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन लेंगे और 2 तक डॉटेड लाइन, तो एक दोनों के बीच का कटिंग पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे या पॉइंटेड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 0 पे हमारा क्या आया, 4। जब 0 हम x में पुट किए हैं तो y हमारा वैल्यू कितना है, 4, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, 1। जब x में हम 1 पुट करते हैं तो y का हमारा वैल्यू कितना आ जाता है, 6। तो 6 यहाँ पे है, देखिए 1 के सामने ऐसे ही डॉटेड लाइन से मिलाएंगे और यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, पॉइंटेड कर देंगे। उसके बाद देखिए ये तीनों लाइन जो है एक रैखिक यानी लीनियर लाइन में है, तो इस तीनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे कि स्केल की मदद से आप लोग मिला लीजिएगा। जब मिलाइएगा तो ये एक क्या आएगा, पैड यानी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, यानी सीधा रेखा जाएगा जो कि इधर उधर टर्न
नहीं होगा, यानी मुड़ेगा नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्लियर है कि इसको हम लाइन को क्या कहते हैं, x इक्वल टू 0 कहेंगे, इसको हम कहेंगे y इक्वल टू 0। और ये जो लाइन हमारा ड्रॉ हुआ है, ये हमारा कौन सा लाइन ड्रॉ हुआ है, y इक्वल टू 2x प्लस 4 का लाइन। अब ये इस लाइन पे जो भी वैल्यू आएगा उसको आप इसमें पुट कीजिएगा, तो ये आपको क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्लियर। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसको हम दोबारा रिवाइज क्लास में या तो आपको बता दिया जाएगा, या तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पे हम इसको दोबारा सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है रैखिक बहुपद। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का हम कहते हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघातीय, अब पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, यानी द्विघातीय बहुपद। तो यहाँ पे द्विघातीय कहने का मतलब क्या है, घात मतलब हम क्या बोलते हैं, पावर, पावर या डिग्री, उसको हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, द्विघातीय, यानी x का जो है पावर या तो 2 हो या तो y का पावर 2 हो, तो हम इसको क्या कर देंगे, द्विघातीय समीकरण कहिए या बहुपद कहिए। तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लिए एक इक्वेशन को, जो कि है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। लीनियर इक्वेशन का जब भी हमारा जो ग्राफ आएगा, यानी जो इक्वेशन का हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट होगा, यानी कहीं भी कर्व नहीं होगा, कहीं भी टर्न नहीं होगा। और जहाँ x का पावर 1 के बाद जो डिग्री आएगा, यानी पावर आएगा 2 हो, 3 हो या 4 हो, वो सारे कर्व जो है कहीं ना कहीं जाकर टर्न करेंगे, घूमेंगे, स्ट्रेट कभी भी नहीं जाएंगे। यह बात आपको याद रखना है कि लीनियर कहने का ही मतलब है रैखिक, यानी एक रेखा में चलेगा। और उसके बाद जितना भी पावर आएगा, 2 आए 3 आए, उस सब का ग्राफ में जो है क्या है, एक टर्निंग आएगा, टर्निंग पॉइंट आएगा, कहीं ना कहीं जाके वो टर्न करेगा। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसका अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लॉक वाला सिस्टम, ब्लॉक बना लिए, एक्स वाई का एक ब्लॉक बना लिए। अब देखिए -2 पुट करेंगे, कहाँ पुट करना है, तो x में करना है। x में अगर -2 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ -2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6, और माइनस कितना है, 4 है। इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पे बच जाएगा -6, सॉरी +6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -2 जब पुट किए तो कितना आ जाएगा, 6। उसी टाइप से आप -1 पुट कर लीजिएगा, फिर x में 0 पुट कर लीजिएगा तो -4 आएगा, 1 पुट कीजिएगा तो -6 आएगा, फिर 2 पुट कीजिएगा तो -6 आएगा, और 3 पुट कीजिएगा तो -4 आ जाएगा। तो ये सारे वैल्यू आपको इस इक्वेशन में x का पुट करते जाना है, जो y का वैल्यू आएगा उसको ब्लॉक में क्या करना है, लिखते जाना है। ठीक है, जब ब्लॉक आपका तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है कि एक x और y कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेना है पेज पे। क्लियर है कि x में उस साइड जाएंगे तो हम क्या होगा, प्लस में रहेगा, और इस साइड आएंगे तो माइनस में रहेगा। ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। ये भी क्लियर है। x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ड्रॉ कर लेंगे। पहले क्या करेंगे कि जो हमारा देख लेते हैं कि x का वैल्यू कितना लिए, -2 से लेके 3 के बीच में, तो -2 से लेके हम 3 तक क्या किए, पॉइंट ड्रॉ कर लिए। क्लियर है। उसके बाद हम y का वैल्यू देखते हैं, 6 से हमारा क्या, -6 मैक्सिमम गया है, तो उस अनुसार से आपको ग्राफ ले लेना है। और 6 प्लस में है और -6 माइनस में है, और डिस्टेंस जब भी आप पॉइंट का डिस्टेंस लीजिएगा तो इक्वल लीजिएगा, नहीं तो आगे पीछे थोड़ा सा भी होगा तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा या क्लियर नहीं बनने वाला है। तो कभी भी आप पॉइंट जो डिस्टेंस लीजिएगा, जो भी मानिएगा, मान लीजिए कि -1 से 2 है, जो इतना दूरी पे है, तो फिर -2 से 3 जो लेना है, सेम इतना ही दूरी पे आपको क्या करना है कि -3 का भी वैल्यू लेना है, यानी डिस्टेंस हमेशा आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए -2, अगर हम x का वैल्यू -2 पुट करते हैं तो -2 का है यहाँ, तो हमारा
y का वैल्यू कितना आता है 6, तो एक डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, मिला लेंगे, यहाँ पे पॉइंटेड कर देंगे। उसके बाद -1 जब हम पुट करते हैं, x -1 कहाँ है, यहाँ है, और y का वैल्यू कितना है 0, यानी इसी एक्सिस पे देखिए हम बोले थे कि ये जो है लाइन है इस पे y का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, और इस लाइन पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए जब y का वैल्यू 0 हुआ तो इसी लाइन पे आ गया, और x का वैल्यू कितना है -1 है, -1 यहाँ आ गया। अगर हमको कहेगा कि ग्राफ खींचने के लिए x -1 का तो कुछ नहीं करना, -1 ये है, ये सीधा एक ग्राफ हो जाएगा, ये जो ग्राफ होगा ये क्या हो जाएगा x -1 का। y में सेम ऑप्शन ही आएगा, y 6 का लाइन ड्रॉ करना है तो क्या कीजिएगा, y 6 यहाँ पे है, तो ये x के पैरेलल में जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा x y 6 का लाइन हो जाएगा, और जो y एक्सिस के पैरेलल में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा x का लाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम x में वैल्यू पुट किए क्या 0, तो हमारा क्या है -4, तो -4 हमारा क्या है नीचे है, इसको पॉइंट आउट कर लेंगे। उसके बाद 1 x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा -6 हमारा y का वैल्यू नीचे है, तो यहाँ भी एक हम क्या किए, इसके सामने एक पॉइंट दे दिए। उसके बाद 2 आया, 2 का भी हमारा क्या है -6, तो यानी सेम लेवल पे ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद एक वैल्यू और हम पुट कर दिए 3, तो इससे हमारा क्या हुआ कि जो ग्राफ का कर्व का है डायरेक्शन हमारा क्या हुआ क्लियर पता चल जाएगा। तो जब 3 हम पुट किए तो इसका वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नोट कर दिए। अब जो भी पॉइंट आप ड्रॉ किए उसको एक लाइन के द्वारा क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो इस टाइप का यानी यू के शेप में आपको ग्राफ दिखेगा। कभी भी x का पावर 2 होगा तो जो आपको ग्राफ बनेगा यू के शेप में बनेगा। इस यू को हम क्या कहते हैं, पाराबोला। इसका हम लोग नाम दिए हैं पाराबोला। ठीक है, ये जो यू का शेप में बनता है ये पाराबोला होता है। अब ये यू जो है इसका मुंह क्या है, ऊपर की ओर खुला हुआ है, एक मुंह इसका नीचे की ओर खुलता है। तो अब देखते हैं इसका कि ऊपर कब खुलेगा और नीचे कब खुलेगा। बस आप ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन को आप देख के बता सकते हैं कि ग्राफ का जो रूप होगा वो किस टाइप का होगा, ऊपर की ओर बनेगा या नीचे की ओर बनेगा, या इस शेप में बनेगा या इस शेप में बनेगा। इतना आप लोग को नहीं पढ़ना। जब 10th क्लास के बाद जाइएगा तो आपको ये इस तरह से भी पैराबोला बनेगा, इस तरह से भी बनेगा, ऊपर की ओर भी बनेगा, नीचे की ओर भी बनेगा। पर आप लोग को भी बस ये यू देखना है और उल्टा यू का ही स्टडी करना है। बाकी का स्टडी आप लोग 10+2 में ही कीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करते जाइए। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर था उसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े थे a = pq + c, जो कि हमारा यूक्लिड लेमा वाला जो इक्वेशन था उसी टाइप से इसमें भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिलेगा कुछ इसी टाइप का मिलेगा, यानी y = ax² + bx + c। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड जिसपे सारा नियम रूल्स जो भी होगा उसी पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी पे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इसी के मैशअप करने के बाद ही बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे a जो है x² के साथ है, तो a जो है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ किसका है, x² का, और b जो है कोफिशिएंट ऑफ किसका है, x का, और c तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये है तो इसमें क्या है, क्या कह दिया है कि a ≠ 0, यानी a का वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि a का वैल्यू 0 होगा तो x² का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना हो कि क्या बन जाएगा, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ये कांस्टेंट 1 हो जाए या कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाए, इंटीजर नंबर हो जाए, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन देखिए, हम क्या बोले थे कि हमारा जो पैराबोला बनेगा या तो इस शेप में बनेगा और नहीं तो इस शेप में भी बन सकता है, यानी जो मुंह है ऊपर की ओर भी खुल सकता है और नीचे की ओर भी खुल सकता है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर कब खुलेगा और नीचे कब खुलेगा, आप एक नज़र में देख के बता सकते हैं। देखिए सिंपल तरीका है, जब a इक्वल टू 0 यानी ये जो a है वो पॉजिटिव में रहना चाहिए, 0 के से बड़ा जब भी a होगा, इक्वल टू नहीं दिया यानी a ग्रेटर देन 0, यानी 0 से जब भी a का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, तो ग्राफ हमारा क्या होगा, इस टाइप से खुलेगा। और a से वैल्यू जब भी क्या हो, छोटा हो, तो ग्राफ जो है डाउनवर्ड खुलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कुछ केसेस हैं, जैसे जीरो का वैल्यू, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो हम कहते हैं ना कि x का कुछ अगर हम वैल्यू डालते हैं तो y का वैल्यू क्या कुछ आएगा। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम y का वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देते हैं, y इक्वल टू हम 0 कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -2 आ जाएगा, यानी 1 0 करने पे क्या आया, कुछ ना कुछ वैल्यू दे दिया। चाहे इतना छोड़िए, y का हम 0 कर दिए तो x हमारा क्या आ गया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि x का कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, कब देगा, जब 0 करेंगे तब। उसी अनुसार यहाँ भी आपका क्वाड्रेटिक में कर रहा है कि जब भी केस लेंगे, यानी ये जो हमारा रूट होगा वो 0 का होगा, यानी 0 करने का मतलब है कि जो x का जो सॉल्यूशन है वो देगा कि नहीं देगा, देगा तो कितना देगा ये भी डिपेंड करेगा। तो देखिए जब भी ग्राफ जो है x एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, यानी एक a पे कट कर रहा है और एक a डैश पे कट कर रहा है, यानी इस इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनेगा, जो पैराबोला बनेगा, अगर वो x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा तो हम क्या कहेंगे कि 2 0 देगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, यानी जो x का वैल्यू निकलेगा वो 2 होगा। और अब ये सेम है, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो ऊपर की ओर मुंह खुलेगा, ये आपका क्या है, a लेस देन 0 वाला है और ये ग्रेटर देन 0 वाला है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, x एक्सिस को 2 जगह पे क्या कर रहा है कि कट कर रहा है, तो x का क्या होगा, 2 वैल्यू होगा। वही केस अगर हम सेकंड लेते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि x एक्सिस को बस एक जगह क्या कर रहा है कि टच कर रहा है, तो x का वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। जितना बार भी x एक्सिस को ये कर्व कट करेगा उतना x का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये हमारा क्या देगा, 2 0 देगा, ठीक है। और ये जो इस कंडीशन में, इस केस में हमारा क्या दे रहा है, देखिए जब भी होगा x एक्सिस को एक बार टच कर रहा है तो क्या करेगा, 1 0 देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आप नहीं रखिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अब केस 3 में क्या हुआ कि जो हमारा कर्व बना, यानी जो पैराबोला बना वो क्या हुआ, x एक्सिस से ऊपर बढ़ रहा है या तो x एक्सिस से नीचे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x एक्सिस को लाइन को कट नहीं कर रहा है, यानी इसका क्या होगा, नो 0, यानी इसका जो इक्वेशन आएगा, यानी इसका जो इक्वेशन बनेगा इसमें x का कोई वैल्यू नहीं आने वाला है, यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू देने वाला नहीं है, नो 0 देगा। यहाँ तक क्लियर है। जब भी यहाँ पे देखिए ये जब बड़ा होगा तो कर्व आपका u बनेगा और छोटा होगा 0 से तो क्या होगा, u जो है उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे सारा ये डिपेंड करेगा a पे, और a हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 2 का 2.1, यानी फर्स्ट चैप्टर। बहुत ही इजी है, आप एक बार में देख के बता सकते हैं। जो भी आपका
कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया गया है, अगर वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में फिट है तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, इजी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि आपको कुछ ग्राफ दिए हुए, यानी 6 को ग्राफ दिए हुए, कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए एक्स, यानी कोई ग्राफ आपको दिए हुए y इक्वल टू ए एक्स का आर गिवन इन द फिगर, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, फॉर सम पोलिनोमियल px एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इन ईच केस, यानी हर एक केस में आपको क्या करना है कि पता करना, यानी बताना है कि कितना नंबर ऑफ जीरो देगा, यानी कुछ नहीं करना है, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया अभी y इक्वल टू क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या कर रहा है कि आपको जीरो बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना देगा, तो ये हमारा हो गया x और y, और फर्स्ट आपका लाइन है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है इस टाइप से, यानी x एक्सिस के पैरेलल में क्या कर दिया है कि लाइन ड्रॉ कर दिया। आपको हम बता दिए हैं कि यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा इस पॉइंट पे, इस लाइन पे x का वैल्यू जीरो होगा, और इस लाइन पे क्या होगा y इक्वल टू जीरो, यानी y का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि x एक्सिस का वैल्यू, यानी x का कोई भी पॉइंट यहाँ पे देगा, यानी x का कोई वैल्यू देगा, देखिए ये लाइन पे x क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जीरो हो जा रहा है, यानी नो जीरो वैल्यू यहाँ पे देगा, यानी इसका कोई भी रूट नहीं देने वाला है। वही सेकंड ग्राफ देखते हैं, तो सेकंड ग्राफ कुछ इस टाइप से आपका बना हुआ है, इस टाइप से करके बना हुआ है आपका ग्राफ। यहाँ पे देखिए x एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह, तो इसका सॉल्यूशन कितना देगा, कितना जीरो देगा, तो 1 जीरो देगा। ठीक है, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, x एक्सिस है, y है, थर्ड आपका ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरह से, ये ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो x एक्सिस को कितने जगह ये कट कर रहा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तो हम क्या कर देंगे कि 3 जीरो दे रहा है, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, 3 जीरो होगा, और 3 जीरो कब होगा, जब x का पावर 3 होगा, यानी ये जो कर्व है वो क्वाड्रेटिक का नहीं है, क्यूब का है, क्योंकि देखिए जितना पावर होगा x का उतना हमारा क्या होगा, जीरो देगा, यानी उतना x का सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पे अगर 3 पॉइंट कर रहा है तो x का क्या होगा, 3 सॉल्यूशन देगा, और ये करा है, ये जो कर्व है ये लीनियर है, यहाँ पे x का क्या कर रहा है, एक भी वैल्यू नहीं दे रहा, सिर्फ y का वैल्यू दे रहा है, यानी यहाँ पे y इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, पर x क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल जीरो हो जाएगा। उसी टाइप से आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दिख रहा है 2 जीरो देगा, 5 में दिख रहा है 1 2 3 4 पॉइंट पे क्या हो रहा है कि कट हो रहा है, 4 जीरो देगा, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, 3 जगह कट कर रहा है x एक्सिस को, तो आपको 3 जीरो देगा। क्लियर है, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।